नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग यानी कि तार्किक, लॉजिकल थिंकिंग पे आधारित जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम रीजनिंग कहते हैं यानी तार्किक शक्ति। तो हम पहले बात करते हैं, पहला चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध देखिए आपके पास इतना क्वेश्चन सारा दिया हुआ है पीपीटी के रूप में, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन इस रिलेशन को पढ़ने से पहले, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको कुछ थ्योरिकल पार्ट्स को बताएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझना जरूरी है, फिर हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो चलिए हम इसके रिलेशन के क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन, 1 सेकेंड। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ये रक्त संबंध क्या होते हैं समझिए। रक्त संबंध देखिए, संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिसे आप बनाते हैं और एक जिसे आप नहीं बनाते, ये खुद ऑटोमेटिक बन के आया हुआ रहता है। एक संबंध होते हैं, एक रिश्ते होते हैं समझौते के आधार पर, और एक जो होते हैं जिसे हम नहीं बनाते हैं, ये खुद ऑटोमेटिक बन के आता है। समझौते के आधार पर कौन से रिश्ते हो सकते हैं? तो आप कहीं पर कार्य कर रहे हैं, एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो आप आपस में भाईचारा का सेंस दिखाते हैं, आप कहीं पे किसी को भाई या किसी को बहन बना लेते हैं, ये लेकिन समझौते के आधार पर होता है, ये आपका रियल रिलेशन नहीं होता है। इसमें कभी भी ब्रेकअप पेचअप होती रहता है, जब मन होता है तब जोड़ लेते हैं, जब मन होता है हम तोड़ देते हैं। तो ऐसे रिश्तों की बातें हम नहीं करें जिसमें ब्रेकअप शब्द का यूज हो। एक सेंटेंस बहुत ही फेमस है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भी एक प्रकार का रिलेशन है, लेकिन ये रिश्ते होते हैं सिर्फ और सिर्फ समझौते के आधार पर, इसमें कभी ब्रेकअप शब्द यूज हो सकता है। लेकिन हम अगर बात करें रक्त संबंध की, तो खून का संबंध, जो जो हमारा खून का संबंध है, वो कभी इसमें कभी ब्रेकअप शब्द का यूज नहीं होगा, कभी ब्रेकअप पेचअप नहीं होगा। अगर कल को किसी के माता पिता के बीच अगर झगड़ा हो गया, तो क्या आप पिता को पिता और माता को माता नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ये रिश्ते होते हैं जो बन के ही आते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रिश्ते के बारे में बात करेंगे, चूंकि इसका कोई विशेष में कोई कॉन्सेप्ट, कोई विशेष थ्योरी नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि पिता किसे कहते हैं, भाई किसे कहते हैं। ये इसके लिए हमको थ्योरी देने की जरूरत नहीं है कि पिता के पुत्र को हम भाई कहेंगे, ये कोई थ्योरिकल पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात हर कोई जानता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है और समाज से ही रहकर सीख लेता है। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि अगर अगर एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, कभी स्कूल भी नहीं, कॉलेज कभी नहीं गया है, लेकिन वह गांव में भी रहता है, उसको भी एक पता होता है कि ये माता किसे कहेंगे, पिता किसे कहेंगे, मौसा मौसी किसे कहेंगे, सबको पता होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। इसमें कुछ संकेत है जिसे आपको समझना है। जैसे देखिए, पहला आपका संकेत होगा, देखिए ये बराबर का साइन, देखिए ये बराबर का साइन का अर्थ क्या हुआ? ये आपके बराबर पीढ़ी को दर्शाएगा, इक्वलिटी का साइन हुआ। आप मैथमेटिक्स भाषा में पढ़िएगा कि ए बराबर अगर बी हुआ तो बी बराबर ए का होगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, यानी कि बराबर का संबंध यहाँ पर मतलब हुआ कि आपके बराबर पीढ़ी का हुआ। इसमें पीढ़ी कहने मतलब है कि आपके बराबर पीढ़ी के कौन हो सकते हैं? तो आपके भाई या बहन हो सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट रिश्ते की बात करें तो आपके भाई या बहन के साथ बराबर पीढ़ी का होगा, भले ही आप 5 साल छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन पीढ़ी में अंतर नहीं होगा। तो एक डायरेक्ट रिश्ता आपके भाई या बहन के साथ हो गया, लेकिन एक रिश्ता होता है इनडायरेक्ट रिश्ता, जो आपके चचेरा मसेरा भाई या बहन, फुफेरा फुफेरी, आपकी जीजा, आपकी साली, आपकी ननद, ये सभी आपके ही पीढ़ी के होंगे, आपसे एक पीढ़ी ऊपर या नीचे की पीढ़ी नहीं होगी, यानी इक्वलिटी का साइन दिखाएगा, बराबर का संकेत हम यूज करेंगे। ठीक है, एक संकेत हम करेंगे ऊपर की एरो की ओर। ऊपर की एरो कहने का मतलब होगा कि आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात की जाएगी। आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन हो सकते हैं? तो आपके पिता, आपकी माता, यानी डायरेक्ट रिश्ता आपके माता पिता के बीच होंगे, आपसे एक पीढ़ी ऊपर।
इनडायरेक्ट रिश्ते की बात करें, एक पीढ़ी कौन हो आपके ऊपर हो सकते हैं, तो आपके एक पीढ़ी ऊपर हो सकते हैं आपके चाचा, आपके चाची, आपके मौसा, मौसी, फूफा, फुफेरी, यानी जो भी चीजें हैं ये सारे, समझ में आया? ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर को हो जाएंगे। और एक संकेत हम यूज करेंगे एक पीढ़ी नीचे की ओर। एक पीढ़ी नीचे की ओर कौन हो सकते हैं, यानी कि आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका मतलब आप उससे एक पीढ़ी के ऊपर हैं। और आप किसी को पैर छू कर प्रणाम करें, इसका मतलब आप उससे एक पीढ़ी नीचे के हैं। यानी कि आपसे एक पीढ़ी नीचे कौन हो सकता है, तो डायरेक्ट रिश्ता की अगर हम बात करें तो आपके पुत्र या पुत्री होगा आपका एक पीढ़ी नीचे का। लेकिन इनडायरेक्ट रिश्ता की बात करें तो आपका भतीजा, भतीजी, नाती, नतनी हो सकते हैं, और इसी प्रकार और भी रिश्ते हैं। तो ये आपके एक पीढ़ी नीचे होंगे। और एक हम संकेत यूज करेंगे, इक्वल का तो होगा लेकिन दोनों तरफ एरो लगाएंगे। ये हो गया आपका बराबर का तो है, लेकिन पार्टनरशिप शिप का आपको दिखाएगा। यानी कि पार्टनरशिप कहने का मतलब है कि पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होगा वो आपके बराबर पीढ़ी के ही होंगे, बट वो क्या होंगे, पार्टनरशिप होगा, आपके लाइफ पार्टनर होंगे। ठीक है, इसलिए दोनों तरफ हम एरो का यूज करेंगे। और एक संकेत है आपका प्लस। प्लस का अर्थ हम समझेंगे कि मेल होंगे, और एक संकेत है माइनस। माइनस का अर्थ समझेंगे कि फीमेल हो गया। चलिए, ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बात समझ में इतना ही, आपका सारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें 3-4 प्रकार के टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ये पहला के लिए कॉन्सेप्ट बताया है। दूसरा टाइप भी आपका हो सकता है, ये देखिए पहला टाइप में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन कहेंगे कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी की माता है, तो ए का बी से क्या संबंध है, या ए का डी से क्या संबंध, इस प्रकार के हो सकते हैं। टाइप 2 में सवाल क्या हो सकते हैं, तो वहां पे दिखा देगा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, बी माइनस सी का अर्थ है बी सी की माता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रह सकते हैं। तीसरा टाइप हो सकता है इशारा वाला। इशारा करने के लिए कौन से चीजें होंगे, जैसे कि सवाल आ सकता है, एक तस्वीर की ओर, एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास की माँ के पुत्र है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। इशारा आप आधारित आपको चुटकियों वैसे ही उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं इसकी। पहले फर्स्ट टाइप पहला टाइप फर्स्ट की बात करें तो देखिए, अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं ए बराबर बी, कहीं पर हम क्वेश्चन में आपको आ गया कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो इसके लिए चूंकि देखिए भाई शब्द यूज हो गया। भाई का मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके बराबर पीढ़ी के हैं। भाई का अर्थ क्या हो गया, आपके बराबर पीढ़ी के यूज होगा, इसलिए बराबर का संकेत हम यूज करेंगे। हम बोले ए बी का भाई है, तो अच्छा ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, तो बी का भाई ए है, तो इसलिए ए पर हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि ए भाई है और बी के बारे में पता नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। या तो प्लस हो सकता है या माइनस, कुछ भी हो सकते हैं। चलिए, एक इसी में हम बोले कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, यानी कि ए पर माइनस दे देंगे। क्यों, क्योंकि ए बहन होगी बी की, और बी के बारे में अभी भी पता नहीं है। कहीं पर यूज होगा शब्द आ सकते हैं, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो पिता कौन है, ए है या बी है। तो चूंकि देखिए पिता शब्द यूज हुआ आपसे एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर के लिए कौन सा संकेत यूज करेंगे, ऊपर की तरफ हम एरो लगाएंगे। और ए बी का पिता है, इसलिए ए बी का पिता है, तो बी का पिता कौन है, ए, इसलिए ए को ऊपर रखेंगे और प्लस दे देंगे, मतलब पिता हो गया, यानी मेल। अब हम बोले कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, तो आपसे एक पीढ़ी अभी भी ऊपर है, तो ए बी की माता है, तो माता को किसको बनाएंगे, ए को बनाएंगे, ऊपर की तरफ ए को रखेंगे, नीचे की तरफ बी को रखेंगे। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट होगा कि कहीं पर आपका यूज हो सकता है, वहां पर वर्ड आएगा कि ए बी का पुत्र है। अच्छा, ए बी का पुत्र है, पुत्र कहने का मतलब है आपसे एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है, एक पीढ़ी नीचे की बात हो रही है। कौन पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अच्छा, बी का पुत्र ए है, तो पुत्र हो गया आपसे एक पीढ़ी नीचे, तो एक पीढ़ी नीचे, इसलिए ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र ए हो गया। ए बी की पुत्री है, इसलिए ए नीचे की तरफ लगाएंगे, ए पर माइनस देंगे, क्योंकि ए पुत्री है किसकी, तो बी की पुत्री है। अभी भी बी के बारे में चर्चा नहीं किया गया कि उसकी माता है, पिता, कुछ भी हो सकता है। और एक संबंध हो गया ए बी की पति है, ए बी का पति है। अब यहाँ समझिए, ए बी का पति है, तो ए जो है बी का पति है, तो ए का यहाँ अर्थ पता चले प्लस है। एक ऐसा संबंध ये है कि एक को पता चल जाने से दूसरा ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाता है। क्यों, क्योंकि पति और पत्नी में फिक्स है कि एक मेल होगा तो पक्का फीमेल ही रहेगी दूसरा। यानी कि हम बोले ए बी का पति है, यानी ए प्लस हो गया तो ऑटोमेटिक बी माइनस हो जाएगा, ये पत्नी ही रही होगी। और हम बोले कि ए बी की
पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी है यानी आप बराबर पीढ़ी के पार्टनरशिप को दर्शा रहा है, इसलिए ए बी की पत्नी है, यानी ए बी की पत्नी हो गई, तो पक्का बी क्या होगा, पति ही रहा होगा, इसलिए प्लस साइन दे देंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट का आप अगर समझ गए हैं तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, पूछा हुआ है सीजीएल में। क्वेश्चन ये है, एम के की बहन है, एम के की बहन है, डी के का भाई है, सर ये डी लिखा हुआ है, ठीक है, डी के का भाई है, एफ एम की माँ है, एफ एम की माँ है, एम की माँ है, और बोला गया है, तो पूछा गया है कि के का एफ से क्या संबंध है, के का एफ से क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखिए ऐसे सवाल आ गया, तो सबसे पहले इसको हम रिलेशन को बैठाना पहले आप सीख जाइए, इसको आप बैठना सीखिए, मतलब आप सवाल सॉल्व करना समझ गए। देखिए पहले एक लाइन पढ़ते हैं, जैसे कि बोला गया आपको, देखिए एम के की बहन है, तो एम के की बहन, तो बहन शब्द यूज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर पीढ़ी की बात हो रही है, इसलिए हम बराबर का यूज करेंगे साइन। और एम के की बहन है, एम के की बहन, तो के की बहन कौन है, एम है, इसलिए हम एम पर माइनस देंगे, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है एक कलर, एक सेकेंड, ब्लैक ही चलेगा इस पर। चलिए देखिए यहाँ क्या कहा गया, एम के की बहन है, एम के की बहन है, बहन शब्द यूज हुआ, इसका मतलब बराबर पीढ़ी है, इसलिए बराबर का साइन देंगे, और एम बहन है के की। चलिए आगे पढ़िए, डी के का भाई है, डी जो है के का भाई, तो के का भाई कौन है, डी है, तो के का भाई डी है, इसलिए डी पर प्लस, के बारे में रिलेशन पता नहीं है, ये प्लस हो गया माइनस, क्योंकि ये चर्चा इसमें नहीं की गई है, इसको छोड़ दिया। आगे पढ़िए, फिर एफ एम की माँ है, एफ जो है एम की माँ, अच्छा एम की माँ है, तो एम की माँ है, तो माँ का शब्द यूज हुआ, इसका मतलब ऊपर की ओर एरो लगाएंगे, और माँ कौन है, एफ ना, इसलिए एफ ऊपर की तरफ आएगा, एफ एम की माँ, तो एम की माँ एफ हो गई, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, समझिए, आप पूछा क्या गया, के का एफ से क्या संबंध है, के का एफ से क्या संबंध हो गया, इसको कहने का मतलब ये हुआ कि के का एफ से क्या संबंध है, इसका मतलब है कि के कौन लगेगा एफ का, या फिर एफ क्या बोलेगा के को, के का एफ से क्या संबंध, इसका मतलब हो गया कि के क्या बोलेगा, एफ क्या बोलेगा के को, यही हमको डिफाइन करना है। चलिए एफ क्या बोलेगा, एफ क्या बोलेगा के को, चलिए एफ की ये तो पुत्री हो जाएगी, क्योंकि एम की माता एफ है, और ये तो पुत्री है, ये पुत्री एम पुत्री होगी, अब पुत्र का ये तो भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, तो इसकी एम जो है इसकी पुत्री है, अब पुत्री के भाई या बहन क्या हो सकता है, तो उसकी पुत्र या फिर पुत्री, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन है, बी की बहन ए है, देखिए बी की बहन ए है, सी का भाई डी है, सी का भाई है बी, डी का, यहाँ फिर बोला गया है डी का पुत्र, डी का पुत्र है सी, तो ए का
ए का डी से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। देखिए ये भी बहुत सिंपल है। देखिए करना क्या, पहले तो आप इसको सवाल को अरेंजमेंट करना समझिए। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो बी की बहन है ए, यानी ए बी की बहन हो गई, ए जो है वह बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है, ए हो गया। चलिए अब बोला गया है फिर सी का भाई बी है, तो सी का भाई कौन है, बी, यानी सी का भाई ये बी हो गया, ठीक है। अब बोलेगा डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, तो डी का पुत्र सी है, तो सी पुत्र है किसका, तो डी का, इसलिए डी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि डी पिता या माता कुछ भी हो सकता है, इसमें चर्चा नहीं किया गया, डी पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब बोला गया ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि डी क्या कहेगा ए को, तो डी क्या कहेगा ए को। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। डी का ये तो पुत्र हो गया, पुत्र का ये भाई क्या कहलाएगा, पुत्री कहलाएगा, और पुत्र का बहन इसकी भाई, मतलब ये तो भाई हो गया, यानी कि इसका पुत्र हो गया। अब इस पुत्र का जो बहन है वह क्या कहलाएगा, इसकी पुत्री कहलाएगी, यानी आंसर हो जाएगा इसकी पुत्री, ठीक है। इस पर और भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, इसका पीडीएफ है बहुत सारा, इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इसमें, फिर थ्योरिकल और भी धीरे धीरे बताएंगे और सारा क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।